हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछले वीडियो में हमने प्रायिकता का जो पाठ पढ़ा था हमने प्रायिकता का जो पाठ पढ़ा था हमने उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको सॉल्व करके दिखाया था। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है यहाँ पे उसमें देखिए आप ध्यान से, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दी है। 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता दी है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ जाए। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें जो लिखा हुआ है उस बात पर ध्यान दीजिएगा। यहां 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक साथ होने की प्रायिकता दी है। एक साथ 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक साथ न होने की प्रायिकता दी हुई है, यानी PE बार इक्वल टू 0.992 ये दिया हुआ है हमें। अब हमें जो ज्ञात करना है वो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक साथ पढ़ने की प्रायिकता। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये फॉर्मूला है यहाँ पे 1 माइनस पी ई बार। अब इसमें बस इस वैल्यू को रखना है यहाँ पे। तो इसके लिए पी ई 1 माइनस 0.992, ये देखिए इसको घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए ये आपका आंसर जो निकला 0.008 इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 8वें नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है और इसमें लिखा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो यानी कि लाल होने की प्रायिकता निकालनी है और लाल नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन में सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि यानी सिंपल स्पेस बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, तो इसमें जो लाल गेंदों की संख्या है वो है 3। तो 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, है ना। कितनी गेंदें हैं? 3 लाल और 5 काली हैं। तो इसके लिए कुल प्रतिदर्श समष्टि जो बनेगा वो आएगा 8। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने फिर कहा है पहले वाले क्वेश्चन के लिए, जो कह रहे हैं ये हमसे पहले वाले क्वेश्चन के लिए कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। तो लाल गेंद होने की घटना कितनी है? Na, यानी कि अगर इसको चाहे तो हम लाल की जगह R यूज कर सकते हैं, रेड। ठीक है। तो लाल गेंद होने की घटना जो है वो कितनी है? 3 है। यानी कि अगर हम कोई गेंद निकालते हैं यादृच्छिकता तो उसके रेड गेंद लाल बॉल होने की प्रायिकता के लिए, तो अब प्रायिकता के लिए PE इक्वल टू N R अपॉन NS। अब इसमें वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 3/8। अब देखिए नेक्स्ट जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं लाल बॉल ना हो, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। तो उसके लिए हम लाल ऐसे लिख सकते हैं, इसमें PE बार 1 माइनस PE। ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके काम आएगा। तो इसमें हम रखेंगे और 1 माइनस
3/8। तो इसको एलसीएम लेंगे 8 माइनस 3 और बटे में 8 यानी 5/8। तो ये दो क्वेश्चन अभी सिंपल तरीके से आपको मैंने बता दिए हल करके। अब हम जो क्वेश्चन अगला करने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9th नंबर का क्वेश्चन है। 9th का जो क्वेश्चन है वो एक डिब्बे में 5 लाल कंचे और 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। तो एक डिब्बा है, बॉक्स है, उसमें 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद हैं और 4 हरे कंचे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रश्न हल कर रहे हैं हम 9 नंबर का प्रश्न है। तो जो प्रतिदस समष्टि है उसमें 5 लाल कंचे हैं, याद रखिए, और 8 सफेद कंचे हैं। कितने कंचे हैं? सफेद, और प्लस 4 हरे कंचे हैं यानी ग्रीन है। ठीक है, तो अब इसकी जो टोटल प्रायिकता जो बनेगी एनएस जो बनेगा वो होगा 5 और 8 13 और 4 17। 13 और 4 17 हो गया। अब हमें जो इन्होंने हल करने के लिए जो कह रहे हैं वो जो इन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ये कह रहे हैं कि लाल हो, यानी निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता। उसके लिए घटना बनेगी सबसे पहले। तो लाल घटने के लिए, लाल कंचे के लिए आर रेड के यूज करेंगे। तो रेड के लिए देखिए आप कितने हैं, रेड 5 हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए जाएंगे। तो PE इक्वल टू एन आर अपॉन एन एस, इसकी जगह वैल्यू रखिए और आपका आंसर 5/17। ये तो हो गया एक पहला वाला सवाल सॉल्व हो गया, इसके पहला भाग हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए सेकंड नंबर के लिए देखिए आप, इसका सेकंड नंबर सफेद हो, कैसा हो, निकाला गया कंचा सफेद हो। तो सफेद के लिए जो घटना है वो NW यानी व्हाइट। तो उसके लिए W इसलिए लगा रहे तो पहचान रहेगा। तो व्हाइट कितने हैं हमारे पास, 8 हैं। तो घटना कितने प्रकार से घट सकती है, 8 प्रकार से। तो इसमें लिख देंगे इसकी प्रायिकता के लिए PE इक्वल टू NW अपॉन NS। प्रतिदस समष्टि जो है वो टोटल 17 है। तो इसके लिए यहाँ वैल्यू रखेंगे 8/17। अब हमें आगे जब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें लिखा है निकाला गया कंचा हरा नहीं होना चाहिए। तो टोटल जो है वो हमारे पास हरे कितने हैं, 4 हैं, और हरे को छोड़कर 5 और 8 को मिला दें तो 13 हो जाते हैं। तो इसकी घटना देखिए, निकाला गया कंचा हरे कंचे न होने की घटना। तो सबसे पहले N नॉट ग्रीन, यानी नॉट ग्रीन का मतलब होता है हरा नहीं होना। कैसा, वो घटना इसमें हरा नहीं हो। तो आप यहां लिख सकते हैं नॉट जी, यानी क्या लिख सकते हैं, नॉट जी, ये है वो इवेंट जो है। तो इसमें से हम 17 में से 4 कम करके लिखेंगे। तो 17 में से 4 कम करेंगे क्योंकि हरे नहीं चाहिए हमको, लाल या सफेद में से या कोई आ सकता है। तो इसके लिए हम जो लिखेंगे वो 13 हो जाएगा। अब इसकी प्रायिकता के लिए PEN नॉट G यानी ग्रीन। तो ग्रीन और प्रोबेबिलिटी टोटल जो प्रतिशत समष्टि है वो हमारी कितनी हो जाती है यहाँ पे, और इसका वैल्यू रखिए 13/17। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 का हमने हल किया। अब हम जो क्वेश्चन है वो 10वें वाला क्वेश्चन करेंगे। 10वां क्वेश्चन थोड़ा समझना है आपको, ध्यान से देखिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो इसको स्क्रीनशॉट निकाल कर और फिर इसको आप देखिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में हम देखेंगे एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और रुपए 2 के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं।
तो यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। तो हमें दो परिणाम ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी कुल प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि के लिए हम यहाँ टोटल NS, तो कितने सिक्के हैं ये देखिए आप, S इक्वल टू 50 पैसे के, देखिए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100, और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। देखो 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के, देखिए 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, है ना। तो इस तरीके से जो NS बन रहा है, कुल प्रतिदर्श समष्टि, जो प्रतिदर्श समष्टि बन रही है वो हमारी 180 बन रही है। अब आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना है। इन्होंने कहा है 50 पैसे का सिक्का होना चाहिए। जो सिक्का उल्टा करने से नीचे गिरा हुआ है वो सिक्का जो है वो 50 पैसे का होना चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले 50 पैसे के सिक्के होने की घटना देखते हैं। 50 पैसे के सिक्के होने की घटना जो है वो A, देखिए कितनी होगी, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100 हैं, तो 100। अब आपको प्रायिकता निकालनी है, तो इसके लिए हम NA अपॉन NS, इसका मान आपके सामने 100 अपॉन कितना आ रहा है 100 अपॉन 180, इसको कैंसिल करेंगे तो आपका जो प्रायिकता का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 5/9। ठीक है। सेकंड नंबर है वो कहता है कि सिक्का जो गिरा है वो ₹5 का नहीं होगा। तो वही बात होती है, 5 रुपए के सिक्के को हम इसमें गिनती में शामिल नहीं लेंगे इसकी घटना में। तो NA जो घटना लेंगे उसमें 5 रुपए के सिक्के की संख्याओं को 180 में से 10 सिक्के कम कर दिए जाएं तो 170 बचे। तो अब इसकी प्रायिकता यानी जो गिरा हुआ सिक्का है वो 5 रुपए का नहीं होगा। इसके लिए हम सबसे पहले NA अपॉन NS, इसके लिए ये देखिए 170 बटे 180 कैंसिल करेंगे और आपका जो प्रायिकता का जो मूल्य है वो 17 बटे 18। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 10वां कंप्लीट हुआ। 11वें क्वेश्चन के लिए हम देखें। 11वां क्वेश्चन है, एक जल कुंड है और उसमें जीव कुंड है, जल जीव कुंड है के लिए एक दुकान से मछली खरीदी। दुकानदार एक टंकी में 5 नर और 8 मादा मछली, याद रखिए कितने नर हैं 5 और कितने मादा हैं 8 मछलियां हैं, में से एक मछली यादृच्छिकता उसे देने के लिए निकाली है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए जो प्रतिदर्श समष्टि बनती है उस पर ध्यान दीजिए। NS यानी NS जो बना वो कौन है, 5 नर हैं और 8 मादा हैं। कितनी, 5 नर और 8 मादा, यानी 5 और 8 13। देखिए तो कुल प्रतिदर्श समष्टि हमारी कितनी बन गई 13। अब उसके बाद आपको इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दी गई मछली के नर होने की। तो नर मछली के लिए जो घटना घट रही है वो कितने हैं नर, इसमें 5 हैं, 5 नर हैं। तो इसकी प्रायिकता के लिए हम जब चलेंगे तो प्रायिकता के लिए ये देखिए NA अपॉन NS और 5 बटे 13। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 11वां सॉल्व हो जाता है। अब हम इसके बाद, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में इसमें से जो क्वेश्चन है दो नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं और 101%
आते ही हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर हमने 11वां क्वेश्चन है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो पे चलते हैं। तब तक के आप देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।